सोचिए, आपकी लाइफ में वो सारे पल जब आप सबसे ज्यादा उलझे हुए थे, सबसे ज्यादा परेशान थे। उन पलों में एक चीज हमेशा गायब थी, वो था ठहराव। हम में से ज्यादातर लोग हर मिनट कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी फोन स्क्रॉल करते हैं, कभी टीवी देखते हैं। इतना शोर है हमारे आसपास कि खुद के अंदर झांकने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते, जब आप थम जाते हैं, तभी आपके अंदर वो आवाज सुनाई देती है जो रोज की भाग दौड़ में कहीं दब के रह गई थी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जब आप बोर हो जाते हैं, तब अंदर से कुछ नया पैदा होने लगता है। बोरियत कोई कमजोरी नहीं है। अगर आप इसे समझ ले तो बोर्डम यानी बोरियत आपके दिमाग को वो गहराई देता है जो आपके अंदर छुपे क्रिएटिव आइडियाज और नए सॉल्यूशंस को बाहर ला सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कैसे बोरियत को अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर बनाकर आप क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और ग्रोथ पा सकते हैं, वो भी इस शोरगुल भरी दुनिया में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बोरियत हमारे लिए इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है। बचपन में आप भी घंटों घंटों तक बस दीवार देखते रहते थे बिना किसी रुकावट के। तब हमारे पास वक्त होता था खुद से बातें करने का, सपने देखने का। लेकिन आज जैसे ही बोरियत महसूस होती है, हम फौरन मोबाइल उठा लेते हैं। कभी इंस्टाग्राम, कभी रील्स, कभी रैंडम वीडियोस। हमारी आदत बन गई है कि हर पल कुछ ना कुछ करते रहे। यही वजह है कि हमारा मन गहराई में जाकर सोच ही नहीं पाता। यही खाली पल ने न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक के सबसे बड़े आइडियाज को जन्म दिया। न्यूटन की सेव वाली कहानी तो हम सबने सुनी ही होगी। आइंस्टाइन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बार आइंस्टाइन बैठे थे किसी खिड़की के पास। तभी उनके मन में एक ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं रोशनी की रफ्तार से उसके साथ दौड़ सकूं। ये सवाल किसी किताब से नहीं आया था। ये आया था एक बोरिंग से दिखने वाले पल में, जहां दिमाग को खुलकर उड़ने की आजादी थी। और यहीं से जन्म हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसने विज्ञान की परिभाषा ही बदल दी। जरा सोचिए, जब आप बोर होते हैं तो आपका माइंड क्या करता है? आपका माइंड आखिरकार खुद से बातें करता है। वो सब दबे हुए विचार, आपके भय, सपने, आइडियाज सब धीरे धीरे ऊपर आते हैं। ये वही चीजें हैं जिससे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। रिसर्च कहती है बोर्डम माइंड वेंडरिंग को बढ़ाता है। माइंड वेंडरिंग यानी जब आप कुछ सोचे बिना ही अलग अलग चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। यहीं पर आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होती है। आप पास्ट के पैटर्न समझ पाते हैं, फ्यूचर के सॉल्यूशन सोच पाते हैं। अब सवाल यह है कि बोर्डम को सुपर पावर में कैसे बदले। मैं आपको 4 एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा। पहला, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। हर दिन 15 मिनट का टाइम फिक्स कीजिए, बिना फोन, बिना टीवी, बिना म्यूजिक, सिर्फ आप और आपके विचार। शुरू में दिमाग भागेगा, बेचैनी होगी, 15 मिनट भी पहाड़ प्रतीत होगा, पर धीरे धीरे यही पहाड़ प्रतीत होने वाला क्षण पीसफुल मोमेंट बनने लगेगा। दूसरा, बोर्डम वॉक। खुद को हर दिन थोड़ा वक्त दीजिए, बिना मोबाइल, बिना ईयरफोन्स, बस यूं ही खाली हाथ टहलने का। ये बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के की गई छोटी सी वॉक आपके दिमाग को खुलकर सोचने का मौका देती है। कई सक्सेसफुल राइटर्स और एंटरप्रेन्योर्स इस बोर्डम वॉक से नए आइडियाज लाते हैं। एक कागज पर अपनी सबसे बड़ी परेशानियां या सवाल लिखिए, फिर 10-15 मिनट तक बस चुपचाप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहिए। आपका मन जैसे जैसे शांत होगा, वैसे वैसे वही खालीपन आपके अंदर से वो गहरे सॉल्यूशंस निकाल कर लाएगा जो भागदौड़ में कभी दिखते ही नहीं है। चौथा, माइंडफुल बोर्डम। जब भी आपको बोरियत महसूस हो तो उसे तुरंत भगाकर खत्म करने की कोशिश न करें। सोशल मीडिया या किसी और डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत दौड़ी। उस पल को बस थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व कीजिए। आपका मन उस खामोशी में क्या बुन रहा है, कौन से पुराने या नए ख्याल अंदर से उभर रहे हैं। इन्हीं ख्यालों को समझना ही असली सेल्फ अवेयरनेस है और यहीं से असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। चलिए आपको एक छोटी सी रियल स्टोरी सुनाता हूँ। जेके रॉलिंग एक बार एक ट्रेन में सफर कर रही थी जो कि अपने समय से लेट चल रही थी। बस खिड़की के बाहर खाली मैदानों को निहारते हुए वो बैठे बैठे सोचती रही। इसी बोरियत भरे सफर में उनके मन में एक छोटे जादूगर की पूरी दुनिया बनने लगी। जादुई स्कूल, जादूगर दोस्त और दुश्मन। अगर वो लेट हुई ट्रेन और वो खाली पल न होते तो शायद हैरी पॉटर जैसा जादू कभी इस दुनिया में आता ही नहीं। याद रखिए, बोर्डम आपके अंदर की क्रिएटिविटी को जगाता है। जब आप बोर्डम से भागते हैं तो आप अपनी ही कैपेसिटी से भागते हैं। आज की दुनिया आपको सिखाती है बिजी रहो, ऑक्युपाइड रहो, हर सेकंड कुछ करो। लेकिन असली ग्रोथ वही होती है जब आप पॉज करते हैं, थोड़ी देर कुछ नहीं करते। तभी आप खुद को सुन पाते हैं और वही आवाज आपका असली मार्गदर्शक है। इसलिए अगली बार जब आप बोर हो, उससे डरिए मत, फोन मत उठाइए, आंखें बंद करिए और उस बोर्डम को अच्छे से फील करिए, क्योंकि यहीं से आपकी नई सोच, नई क्लैरिटी और नई सफलता पैदा होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे किसी ऐसे इंसान को जरूर शेयर करिए जो हर टाइम बिजी रहने के बाद भी खुद को खोया हुआ महसूस करता है। और कमेंट्स में बताइए आज के बाद आप बोर्डम को कैसे यूज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगला वीडियो भी आपको कल से थोड़ा बेहतर बनाएगा।